एक बार की बात है। सभी पक्षी जंगल में मिलजुल कर रहते थे, लेकिन उस जंगल में सांप घुस आती है। अरे वाह! ये जंगल में तो बहुत सारे पक्षियाँ रहते हैं। मैं यहाँ आकर रोज अंडे खाऊंगा। इतना कहकर नागराज वहाँ से चले जाता है। अगली सुबह सारे पक्षियों भोजन लाने के लिए चली जाती है। अब नागराज चुपके से सभी पक्षियों के बस्ती में आ जाता है और घोंसले में रखे अंडों को खाने लगती है। ऐसे ही एक दिन नागराज को कबूतर का घोंसला दिखता है। मेरे बच्चे, तुम जल्द ही अंडों से बाहर आ जाओगे। तब मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार दूंगी, खूब सारे दाने पानी खिलाऊंगी। अब मुझे दाना लाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तब तक के लिए तुम अंडे में ही आराम करो। मुझे तो मेरे अंडे को अकेला छोड़कर जाने का हिम्मत ही नहीं हो रहा। हे भगवान, तुम ही मेरे अंडे को देखभाल करना। इतना कहकर कबूतर अपने घोंसले से चला जाता है। यह सब नागराज चुपके से झाड़ियों के पीछे से देख रहा होता है। जैसे ही कबूतर उड़ जाता है, वैसे ही नागराज पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। कोई उसके अंडे निगलते हुए देख ले, उससे पहले नागराज 9 2 11 हो जाता है। कबूतर भोजन लेकर आती है तो देखता है सारे अंडे के छिलके इधर उधर पड़े हुए थे। यह देखकर कबूतर बहुत रोने लगती है। हे ऊपर वाले, ये क्या हुआ? किसने मेरे सारे अंडे खा गए? कबूतर की आवाज सुनकर तोता राजा वहां पर आ जाता है। अरे क्या हुआ कबूतर बहन, तुम रो क्यों रही हो? देखिए ना महाराज, मेरे अंडे किसी ने खा लिए। मैं दाना लाने के लिए बाहर गई थी। ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तुम्हारी तरह कल भी किसी एक चिड़िए की अंडे खा लिए थे। लेकिन तुम चिंता मत करना, हम उस अंडा चोर को जरूर ढूंढ निकालेंगे। हर नागराज को तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अगर ऐसे ही रोज अंडे खाने को मिलेंगे तो मेरा भाग ही खुल जाएगा। तोता राजा ने बस्ती पर नजर रखने के लिए 2 सिपाहियों को बुलाता है। हमारे बस्ती में कोई जानवर घुस आया है। जब सारे पक्षी भोजन लाने के लिए बाहर चले जाते हैं, तब वह अंडा चोर जानवर बस्ती में आकर अंडे खाने लगता है। कल सुबह जब सारे पक्षी भोजन लाने के लिए सुबह में जाएंगे, तो वह अंडा चोर जरूर आएगा। तब तुम दोनों सबसे ऊंचे पेड़ पर जाकर नजर रखो और तब देखेंगे कौन पक्षी के अंडे चुराते हैं। अगर तुम्हें दिख जाए तो तुम मुझे खबर करना, और इस बात का किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए, समझे? नहीं तो वो जानवर सतर्क हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? जी राजा जी। दूसरे दिन सभी पक्षियाँ खाना लाने के लिए चली जाती है। फिर वहाँ पर नागराज चुपके से आ जाता है और चुपके से अंडे खाने लगता है। सिपाही पंछी उसे देख लेता है और तुरंत जाकर राजा को खबर करता है। तभी वहां पर कालू भी आ जाता है। क्या हुआ राजा जी, आप चिंतित लग रहे हैं? कालू, बात ही कुछ ऐसी है। पिछले कुछ दिनों से अंडे गायब होने लगे हैं, इसीलिए मैंने 2 सिपाहियों को नजर रखने के लिए भेजा था। तब क्या पता चला कि कौन अंडे चुरा रहा था। हाँ, ये नागराज कर रहा है। तुम ही बताओ कि नागराज को मैं कैसे सबक सिखाऊं। आप चिंता मत करें राजा जी, अच्छा हुआ कि आप मुझे ये बात बता दिए। कोई है जो हमारी मदद कर सकता है? कौन है वो जो हमारी मदद कर सकता है? कुछ दिनों पहले मैंने चींटी को पानी में डूबने से बचाया था। तब चींटी के सरदार ने मुझे कहा, जब भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे खबर करना, मैं अवश्य काम करूंगा। लेकिन चींटियां भला किस काम आ सकती है? हम एक काम करेंगे, कुछ नकली अंडे बनाएंगे और उसके अंदर चींटी को रख देंगे। नागराज जैसे ही अंडे को खाएगा, वैसे ही चींटी निकलकर उसको काटने लगेगी। लेकिन यह काम हमें नागराज को आने से पहले ही करना होगा, तब नागराज को अच्छी सबक मिलेगा।
वाह कालू भैया, तुमने तो बहुत अच्छी तरकीब बताई है। तुम जल्द से जल्द जाओ और उस चींटी को ये सारी बात बताओ और मैं नकली अंडे की जुगाड़ करता हूँ। कालू कौवा चींटियों की बस्ती में आ जाता है। तभी चींटी के सरदार बाहर आ जाते हैं। अरे कालू भैया, या आप यहाँ कैसे? बहुत दिनों बाद मिले, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? कालू कौवा चींटियों को सारी बात बता देता है। बस इतनी सी बात? कालू भैया, हम आपकी जरूर मदद करेंगे। दूसरे दिन कालू कौवा और तोता राजा नकली अंडे का जाल बिछा देता है। रोज की तरह नागराज पेड़ पर चढ़ जाता है अंडे खाने के लिए। तभी उसकी नजर नकली अंडे पर पड़ जाती है। हे ऊपर वाले, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आज दो दो अंडे हैं। जल्दी से मैं इसे खा लेता हूँ ताकि मुझे कोई देख न ले। जैसे ही नागराज अंडे को निगल लेता है, वैसे ही चींटियां बाहर आती है और नागराज को काटना शुरू कर देता है। अरे बाप रे, कोई मुझे बचाओ! हाय रे, मैं मर गया। ये चींटी मेरे मुंह के अंदर कहाँ से आ गया? कोई मुझे बचाओ! अभी वहाँ तोता राजा और कालू आ जाता है और बोलता है, क्यों नागराज, मजा आ रहा है? अब तो तुम्हारे सारे चींटियां अंदर से खा जाएगी। नहीं नहीं राजा जी, मुझे माफ कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे एक मौका दीजिए, मैं ये जंगल छोड़कर दूर चला जाऊंगा। तुमने तो बहुत सारे मासूम खा ली है, अब तुम्हारी यही सजा है। नहीं नहीं राजा साहब, मुझे छोड़ दीजिए। अब ऊपर वाले ने मुझे जैसा बनाया है उसमें मेरी क्या गलती है? मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। तोता राजा सभी चींटियों को बाहर निकलने का आदेश दे देता है और नागराज वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारे नए वीडियो अगले देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।